जेवरात हमें पसंद है। कीमत का टोटल कर दीजिए। अभी जोड़ के बताता हूँ। सिर्फ 51,000। बस कैश दूं या चेक? जागीरदार साहब, आपका तो चेक भी चलेगा। लीजिए। शुक्रिया। देखिए, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो दुकान पर फोन कर दीजिएगा। जरूर जरूर। नमस्ते। नमस्ते। नीला की सुराहीदार गर्दन में खूब सजेगा। जागीरदार साहब, आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैला रहे हैं। 50,000 के पहले नुकसान किया, अब शादी में इस तरह रुपए लुटाए जा रहे हैं जैसे सारा माल आपके बाप का है। भगवान शमशेर, चले जाओ सकते यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ तक नौबत आ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन जरूरत के साथ हाथ नहीं लगाओ इन्हें। हट जाओ। रख दो सब कुछ यहीं, रखो अब चले जाओ यहाँ से। एक बार तो मैं दोस्त कह चुका हूं, वरना तुम्हारी लाश यहाँ तड़पती नजर आती। जाओ। अच्छी बात है। एक पापी गया और दूसरा आया है। यहाँ क्या लेने आए हो? मनोहर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक मासूम और बेकस की फरियाद लेकर आया हूँ। तुम नीला से शादी कर रहे हो, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन उस मासूम गौरी का क्या होगा? गौरी? कौन गौरी? मैं किसी गौरी को नहीं जानता। बहुत खूब। बचपन में जिसके साथ खेले, मोहब्बत के कौलो करार किए, आज वो कौन हो गई? मनोहर, तुम्हारे दिल में उसकी जरा सी भी याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं। तुम जा सकते। जो शख्स अपने बाप को भूल सकता है, अपने आप को भूल सकता है, वो एक मासूम लड़की को क्या याद रखेगा? तुम्हारे बाप की आत्मा तो तुम्हें क्या श्राप देगी, लेकिन एक मासूम लड़की की आस से डरो। अपना बुरा भला मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने मरते हुए मामा को वचन दिया था कि अपने जीते जी गौरी की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगा। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं। देखो, ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, शराफत से चले जाओ वरना। हाथ क्यों कांप रहे हैं? अब चला गोली? एक बेकस की लाश पर अपनी शादी रचा ले। वो आपका खून करने वाले नालायक कपूत ये अरमान ही पूरा कर देगा। भैया, भैया चलो यहाँ से। मेरी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो, ये मैं नहीं देख सकती। मेरी तकदीर में जो लिखा वो होने दो। बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ।
गौरी, 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 पुलिस! आपका शक कुमार, मेरा मतलब है नकली जागीरदार पर है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि गौरी का कत्ल कुमार ने किया है। आपके ख्याल में गौरी के कत्ल करने से कुमार को क्या फायदा पहुंच सकता था? कुमार गौरी को रास्ते से हटाकर नीला से शादी करना चाहता है। नीला? नीला कौन? डायमंड गेस्ट हाउस के मालिक सेठ करमचंद की लड़की। आपकी बयान की तस्दीक के लिए कोई और गवाह भी है? जी हाँ, जब कुमार ने हमको रिवॉल्वर से धमकी दी थी तो उस वक्त उसके कुछ मुलाजमीन भी वहां मौजूद थे। आप जिनकी गवाही ले सकते हैं। क्या वो यही रिवॉल्वर है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन था इसी तरह का। मिस्टर अमर, आपको कुछ देर के लिए मेरे हमरा पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। चलिए। कुमार बेगुना? कौन? अमर बाबू, आप ही का नाम है? हाँ। आपको थाने में बुलाया है। क्यों? आपके भाई कुमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, उनसे कहना हम आएंगे अभी। अमर, तुम ही मुझे इस मुसीबत से छुड़ा सकते हो। मैं सच कहता हूँ, गौरी का खून मैंने नहीं किया। तुम एक सच्चे इंसान हो। लाखों मुसीबतें पड़ने पर भी तुमने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? तुम असली कातिल का पता लगाकर मुझे छुड़ा सकते हो भैया। भैया? आज मुसीबत के वक्त तुम्हें भैया याद आया? वो दिन भूल गए जब तुमने दौलत के नशे में चूर होकर अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था। मासूम गौरी की जिंदगी तबाह कर दी और मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। आज तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो, तुम्हारे सिवा मेरी मदद और कौन करेगा? मैं सच कहता हूं, मैं खूनी नहीं हूं, बेगुनाह हूं। मैं जानता हूं कि तुम खूनी नहीं हो। तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूं? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से हरगिज नहीं बचा सकता। अमर, मुझे मालूम है कि असली खूनी कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं झूठ बोलूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें सच बोलना होगा। हरगिज नहीं। मुझे तुमसे इंतकाम लेना है, मामा की मौत का, गौरी के खून का और अपनी तबाही और बर्बादी का इंतकाम। ये सिर्फ इसी सूरत में पूरा हो सकता है जब मैं झूठ बोलूं। अब मैं झूठ बोलूंगा, जरूर झूठ बोलूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अमर, आप मुल्जिम को जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये रिश्ते में मेरे भाई हैं। मकतूला गौरी का मुल्जिम से क्या रिश्ता था? गौरी इन्हें दिलो जान से चाहती थी। इनका और गौरी का बचपन से प्रेम था। अच्छा, तो मुल्जिम गांव छोड़कर बंबई आ गया और यहाँ आकर उसने अपने आप को जागीरदार जाहिर किया। फिर उसने मरहूम करमचंद के यहाँ आना जाना शुरू किया और मरहूम करमचंद ने अपनी लड़की नीला की सगाई उससे तय कर दी। जी हाँ। और मुल्जिम गौरी को भूलकर नीला से शादी की तैयारी करने लगा। जी। और जब आपको इस बात का पता चला तो आप गांव जाकर गौरी को ले आए और गौरी को लाकर मुल्जिम के मकान पे गए। मुल्जिम ने इस पर आप दोनों को बहुत बुरा भला कहा और जब आपने प्रोटेस्ट की तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। ऐसा ही हुआ ना? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। और आपको कत्ल करने की धमकी दी। मिस्टर अमर, क्या ये सच नहीं कि मुल्जिम ने गौरी को अपने रास्ते का कांटा समझा और उसे रास्ते से हटाने के लिए रात के अंधेरे में आपके मकान पर बेगुनाह का खून कर दिया? मिस्टर अमर, आप खामोश क्यों हैं? मैं पूछता हूं, आखिर आप खामोश क्यों हैं? मैं पूछता हूं, आखिर आप खामोश क्यों हैं? बोलिए मिस्टर अमर, आप खामोश क्यों हैं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं। योर ऑनर, योर ऑनर, गौरी का खून कुमार ने नहीं बल्कि शमशेर ने किया। शमशेर? मगर इसका सबूत क्या है? इसका सबूत गौरी की यह तहरीर
जो मरने से पहले उसने लिखी। मिस्टर अमर, आप जा सकते हैं।